कभी कभी एक रिश्ते की शुरुआत इतनी खूबसूरत लगती है कि हम सोच भी नहीं सकते कि उसका अंजाम इतना डरावना हो सकता है। एक हनीमून ट्रिप, एक नया रिश्ता और फिर एक मर्डर। आज हम बात करेंगे इंदौर के मिसिंग कपल केस की, जहां पति की लाश मेघालय की खाई में मिली और पत्नी 16 दिन बाद मिली एक ढाबे पर रोती हुई, और उसने जो बताया वो सुनकर सब दंग रह गए। 11 मई 2025 इंदौर के ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की शादी हुई सोनम रघुवंशी से। शादी के 9 दिन बाद ये कपल हनीमून के लिए निकलता है मेघालय शिलोंग। 23 मई को दोनों ने नोंगरियाट गांव में लिविंग रूट ब्रिज देखा। उसके बाद दोनों मिसिंग हो गए और फिर 2 जून को राजा की डेड बॉडी मिली सोहरा यानी कि चेरापूंजी के पास एक गहरी खाई में। पोस्टमार्टम ने साफ बताया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था। अब सवाल ये था कि सोनम कहाँ है? क्या उसका किडनैप हुआ है? क्या वो भी मारी जा चुकी है? राजा के परिवार ने मेघालय पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए, यहाँ तक कि सीबीआई जांच की मांग तक कर दी गई। बांग्लादेश बॉर्डर की नजदीकी को देखते हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी शक जताया गया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। 8 जून की रात यूपी के गाजीपुर में एक ढाबा काशी चाय जायका, रात के 1 बजे के करीब सोनम वहां पहुंचती है, बिल्कुल बदहवास रोती हुई। ढाबा मालिक को बोलती है, फोन देना, मुझे इंदौर अपने घर पर बात करनी है। मालिक ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस आती है, सोनम को हिरासत में लेती है और यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। पुलिस की जांच में ऐसी कई बातें सामने आ रही हैं जिसके जरिए यह आशंका मजबूत होती जा रही है कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति की हत्या करवाई है। इंदौर पुलिस के एडिशनल कमिश्नर अमित सिंह ने जानकारी दी है कि अपनी हनीमून ट्रिप के दौरान सोनम रघुवंशी अपने प्रेमी और हत्या के मास्टरमाइंड राज सिंह कुशवाहा को जीपीएस लोकेशन समेत अन्य जानकारी भेज रही थी। यह बात एक सीसीटीवी फुटेज में कंफर्म भी हुई है, जिसमें वो फोन पर मैसेज करते हुए देखी गई है। मेघालय पुलिस ने इस केस में 4 लोगों को अरेस्ट किया है और अभी सोनम को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। कभी कभी रिश्ते बनते हैं प्यार से, लेकिन टूटते हैं झूठ, स्वार्थ और नफरत से। सोचिए, एक नई नवेली दुल्हन हनीमून ट्रिप पर अपने पति की हत्या करवाती है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी। क्या सच में एक अफेयर इस मर्डर का वजह बना, या इसके पीछे कुछ और गहरी कहानी है? सवाल बहुत हैं और जवाब शायद आने वाले दिनों में मिल जाए। पर जो सबसे जरूरी बात है, हमें अपने आसपास के रिश्तों को समझना होगा, उनका सम्मान करना होगा, वरना ऐसी कहानियां फिर एक ट्रेंड बन जाती हैं। स्टे अवेयर, स्टे सेफ।